एपिसोड 4 आक्रोश और अविश्वास। गढ़वाल गांव पर रात का अंधेरा गहराने लगा था और बरगद के पेड़ के नीचे बैठे राजवीर, अर्णव और कान्हा के साथ साथ गांव के बूढ़े लोगों पर एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। जैसे ही बुजुर्ग नाथू ने राजवीर को राजघराने का वारिस बताया, बाकी ग्रामीणों की आंखों में एक परिवर्तन आया। कुछ की आंखों में अभी भी वही पुरानी उदासी थी, लेकिन कई चेहरों पर आक्रोश की गहरी लकीरें उभर आईं। उनकी शांत निरीह आंखों में अब एक तीखी चमक थी, मानो सदियों का दबा हुआ गुस्सा बाहर आ रहा हो। एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति, जिसकी दाढ़ी आधी सफेद हो चुकी थी और जिसकी आवाज में एक कड़वाहट थी, आगे बढ़ा। उसने राजवीर की ओर उंगली उठाई और गुस्से से बोला, तो तुम हो राजघराने के? ये सब तुम्हारी राजघराने की वजह से हुआ है, वरना हम खुशी से रहते। हमारी जमीनें बंजर नहीं होती, हमारे बच्चे भूखे नहीं मरते। उसकी आवाज में दर्द और आरोप दोनों थे। उसके पीछे बैठे कुछ और ग्रामीणों ने भी सिर हिलाया, उनकी आंखों में भी वही गुस्सा था। राजवीर ये देखकर दंग रह गया। उसने सोचा था कि अपनी जड़ों को खोजने से उसे सम्मान मिलेगा, लेकिन यहाँ तो उसे सीधा आरोप मिल रहा था। उसके दिल में एक टीस उठी। इतने सालों से उसने अपनी पहचान खोई हुई महसूस की थी, और अब जब उसे ये मिली तो वो आरोपों और गुस्से से भरी थी। ये क्या कह रहे हैं आप? राजवीर ने हकलाते हुए पूछा। एक और बूढ़ी महिला, जिसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, सिसकती हुई बोली, हमारे पुरखों ने बताया है कि जब राजा की तलवार शैतान के खून से रंगी थी, तब से ही इस गांव पर यह अभिशाप आया है। हमारी खुशियां छीन ली गईं, सब कुछ बर्बाद हो गया। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि राजवीर को लगा जैसे उसके सीने में किसी ने खंजर घोंप दिया हो। राजवीर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लंदन की आधुनिक तर्क संगत दुनिया में पाला पोसा गया था। शैतान, अभिशाप, भूत प्रेत, ये शब्द उसके लिए केवल कहानियों और फिल्मों में होते थे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे वास्तविकता में ऐसी बातों का सामना करना पड़ेगा। उसके वैज्ञानिक दिमाग ने तुरंत इन बातों को अंधविश्वास करार दिया। उसने अपने आप को संभाला और दृढ़ता से बोला, देखिए, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था, लेकिन ये शैतान वैतान कुछ नहीं होता। ये सब केवल अंधविश्वास है, आपकी पुरानी कहानियां हैं। आज के जमाने में ऐसी बातें। अभी राजवीर अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि बुजुर्ग नाथू ने अपनी छड़ी जमीन पर पटकी। चुप हो जाओ बेटा। उनकी आवाज में गुस्सा नहीं था, बल्कि एक गहरी निराशा थी। तुम शहर से आए हो, पढ़े लिखे हो, इसलिए तुम्हें ये सब अंधविश्वास लगता है, लेकिन हमने इसे भोगा है। हमारी आंखों के सामने इस गांव को बर्बाद होते देखा है। अगर ये अंधविश्वास होता तो ये गांव आज भी हरा भरा होता, खुशहाल होता। गांव के लोग भी राजवीर की बात सुनकर नाराज हो गए। उन्हें लगा कि एक अजनबी उनका दर्द समझने के बजाय उनकी आस्था का मजाक उड़ा रहा था। राजवीर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बिना सोचे समझे बोल दिया था, और उसने गांव वालों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई थी। उसने गहरी सांस ली और अपनी आवाज को नम्र किया। मुझे माफ कीजिए, मेरा मतलब आपको ठेस पहुंचाना नहीं था। मैं बस इन बातों पर यकीन नहीं कर पाता। लेकिन मैं यहाँ जानने आया हूँ। मैं अपने पूर्वजों के बारे में जानना चाहता हूँ, और इस गांव के बारे में भी। उसने चारों ओर देखा। रात के अंधेरे में भी उसे गांव की उदासी और टूटे फूटे घर साफ दिख रहे थे। उसे लगा जैसे हवा में भी एक बोझलपन था। आप बताएंगे कि मेरा राजघराना कहाँ रहता था? राजघराने की हवेली या महल कहाँ पर है? उसने पूछा। उसकी आवाज में अब एक अजीब सी उम्मीद थी। उसे लगा कि अगर वो महल को देख पाएगा तो शायद उसे कुछ जवाब मिल जाएंगे। बूढ़े लोग एक बार फिर शांत हो गए। उनकी आंखों में वही डर लौट आया था। बुजुर्ग नाथू ने कुछ देर तक राजवीर की ओर देखा, मानो उसे जोख रहे हों। फिर उन्होंने अपनी उंगली एक दिशा में उठाई जो गांव के पश्चिमी छोर की ओर इशारा कर रही थी, जहां अंधेरा और भी घना था। बेटा, वो हवेली गांव के उस कोने पर है, बुजुर्ग नाथू ने धीमी लेकिन गंभीर आवाज में कहा। लेकिन तुम वहां मत जाओ। उनकी आवाज में चेतावनी साफ थी। राजवीर ने उस दिशा में देखा। अंधेरे में उसे कुछ बड़ी पुरानी संरचनाओं की धुंधली सी रूपरेखा दिखाई दी, जो गांव के बाकी घरों से बहुत बड़ी और अलग दिख रही थी। वहां एक अजीब सा सन्नाटा था, जो गांव के बाकी हिस्सों से भी ज्यादा गहरा था। क्यों नहीं? राजवीर ने पूछा। उसकी जिज्ञासा अब चरम पर थी। बूढ़े नाथू ने अपनी आवाज और धीमी कर ली, जैसे उन्हें डर हो कि कोई उन्हें सुन रहा होगा। हमारे पूर्वज कहते हैं कि वो शैतान उस हवेली में रहता है, और रात को उस हवेली से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं, इतनी भयानक आवाजें कि इंसान की रूह कांप जाए। उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था, और बाकी बूढ़े लोग भी सिर हिला रहे थे।
एक और बूढ़े ने फुसफुसाते हुए कहा, इसीलिए बेटा, शाम होने से पहले हम सब अपने घर चले जाते हैं। 7 बजे के बाद ये आत्माओं का राज हो जाता है, कोई बाहर नहीं निकलता। जो निकला वो वापस नहीं आया। राजवीर को लगा जैसे ठंडी हवा का एक झोंका उसके शरीर से गुजर गया हो। चीखने चिल्लाने की आवाजें, आत्माओं का राज। उसका तर्कवादी दिमाग इन बातों को मानने को तैयार नहीं था, लेकिन उन बूढ़े लोगों की आंखों में जो डर था वो इतना वास्तविक था कि उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता था। उसे लगा जैसे वो किसी हॉरर फिल्म के सेट पर आ गया हो। तुम क्यों अपनी जान को खतरे में डालना चाहते हो बेटा? बुजुर्ग नाथू ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, ये गांव तुम्हारे लिए नहीं है। राजवीर ने चारों ओर देखा। अंधेरे में गांव के घरों की बत्तियां एक एक करके बुझती जा रही थीं। हवा में एक अजीब सा डर घुलने लगा था। उसे लगा जैसे उन बूढ़े लोगों का डर संक्रामक हो, लेकिन एक ही पल में उसके अंदर एक दृढ़ संकल्प जाग उठा। वह इतनी दूर आया था, वह अपनी जड़ों से मुंह मोड़कर नहीं जा सकता था, खासकर जब उसे पता चला कि उसके पूर्वज किसी ऐसे रहस्य से जुड़े थे। मैं नहीं जाऊंगा, राजवीर ने दृढ़ता से कहा। मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मैं सच्चाई नहीं जान लेता, चाहे वो कोई शैतान हो या सिर्फ अंधविश्वास, मैं पता लगाऊंगा। अर्णव ने राजवीर की ओर देखा। उसके चेहरे पर चिंता थी, लेकिन वो अपने दोस्त के दृढ़ संकल्प को समझ गया था। कान्हा भी चुप था, उसने बस सिर हिलाया। उसे पता था कि जब राजघराने का कोई वारिस किसी चीज की ठान लेता है तो उसे रोकना मुश्किल होता है। गांव के बूढ़े लोग राजवीर की बात सुनकर निराश हो गए। उन्हें लगा जैसे ये युवा भी उन्हीं खतरों की ओर बढ़ रहा है जिनसे वे खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। राजवीर ने उस हवेली की ओर देखा जो अब अंधेरे में पूरी तरह से घुल चुकी थी। उसे लगा जैसे हवेली उसे बुला रही हो अपने अंदर के रहस्य को उजागर करने के लिए। उसके अंदर एक अजीब सी उत्तेजना थी, लेकिन साथ ही एक अनजाना डर भी था। क्या राजवीर वाकई उस हवेली में जाएगा? क्या उसे वहां सच मिलेगा या केवल डरावनी आवाजें और आत्माओं का राज? और क्या वो इस गांव को अपने शैतान के चंगुल से आजाद कर पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए कालचक्र।